So, very good morning to all of you. How's you all aspirants? Hope you are doing good in your field. So, welcome to Easy Law. Today we are going to render our third lecture on MCQ series of CRPC as promised. So, without any wastage of time, shall we start? So, let's start. So, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेहनत करेंगे सफल होंगे, नहीं करेंगे असफल होंगे, असफल होंगे दुनिया दुत्कारेगी, सफल होंगे तो सब पूछेंगे। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। सो वही 20 क्वेश्चंस हम करेंगे सीआरपीसी के। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस ऑफ द कोड आर मेनली मैंडेटरी, merely डायरेक्टरी, नाइदर मैंडेटरी नॉट डायरेक्टरी, नन ऑफ द अबव। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। लेट मी चेक द कलर। होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, merely मैंडेटरी। चलिए नेक्स्ट। Next question is, mark the incorrect matching. Cognizable offenses, serious offenses, non-cognizable offenses, private wrongs, cognizable offenses, public wrongs, and D none of the above. चलिए फटाफट से आंसर बताइए। होप आप सबने इसका आंसर बता दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Complaint means any allegations made orally or in writing to a magistrate, any allegation made orally or in writing to a magistrate or a police officer, any allegations made orally or in writing to a magistrate or a judge, D all of the above। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एलिगेशंस मेड orally or in writing to a magistrate। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, inquiry is conducted by a magistrate with a view to find out a prima facie case, convict the accused, authorize remand of the accused and release the accused under section 436। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात पूछी है। डायरेक्ट आपका जो सेक्शन है उसके जो जी है आई थिंक, तो उसके अंदर से डायरेक्ट पूछा गया है। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड, ये वहां से रिमूव हो गया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इनमें से कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है? प्रोसीडिंग बिफोर अ कलेक्टर अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एंड एन इंक्वायरी बाय अ मजिस्ट्रेट बिफोर इशूइंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144। चलिए अच्छी तरह आंसर दीजिए इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रोसीडिंग बिफोर अ कलेक्टर अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्लासिफिकेशन ऑफ समन केस एंड वारंट केस इज यूजफुल टू डिसाइड द क्वेश्चंस ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोसेस टू द accused. In a summon case, a summons shall be issued, and in a warrant case, warrant may be issued. If the charges reveal both a warrant and a summon case is to be preferred. In a warrant case, a summon may be issued if the magistrate thinks fit to do so। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए। होप आप सबने इसका आंसर ठीक दिया होगा। तो इसका करेक्ट है सी। If the charges reveal both a warrant case and a summon case, तो warrant case प्रेफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ summon। सेशन जज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 इज अपॉइंटेड बाय सेशन जज को कौन अपॉइंट करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो है सी, हाई कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट is subordinate to session judge,
Executive magistrates are not subordinate to the district magistrate, and the executive magistrates are subordinate to court of session. चलिए आंसर दीजिए. अब आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द, बल्कि वाइस वर्सा. ये तो गलत हुआ सी. नेक्स्ट, द ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी आर ट्राइबल बाय द हाई कोर्ट, द कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट शोन इन विच शेड्यूल टू द कोड. शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, both A and B, either A or B. तो आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. Which sections are exceptions to the general rule that any person having knowledge of the commission of an offence may set the law in motion by a complaint even though he is not personally interested or affected by the offence? Section 191 से 195, 192 से 195, 195 से 199 and 196 से 199. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सेक्शंस ही पूछे गए हैं, तो आई होप आपको आंसर देना चाहिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Mark the correct statement. The original jurisdiction to take cognizance of an offence is vested in the court of magistrate. A session court has original jurisdiction only when it is expressly empowered to take cognizance of an offence, both A and B and only A. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. सेक्शन नंबर 193 की भी बात इसमें इंक्लूड की गई है. 209 भी इसको हम पढ़ते हैं, तो मिडल भी है इसके अंदर. से बहुत चीज़ें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती है जब हम इंटरलिंकिंग करने लगते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. What is true about a court of session? क्या सही है इनमें से? It can take cognizance without commitment. It can take cognizance without commitment. It cannot take cognizance without commitment. C. It can take cognizance on the recommendation of the DM. It can take cognizance if the challan is put by the superintendent of the police. क्या सही है इसमें से? 193 जिसने सेक्शन सीआरपीसी का अच्छी तरह पढ़ा हुआ वो आंसर दे पाएगा इसका. तो इस 209 भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Any offence of kidnapping or abduction of a person may be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted, only by a court within whose local jurisdiction the person was conveyed, concealed or detained, either of the two above places, none of the above places. चलिए आंसर दीजिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और abduction जो है वो कहाँ इंक्वायरी, कौन सी जुरिस्डिक्शन बन सकती है, कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी. तो आंसर दीजिए इसका. होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. किसी भी जगह पे आप कर सकते हो जहां से किडनैप हुआ है, कन्वे हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए. Where the magistrate to whom a report is forwarded under section 173 to 1 decides not to take cognizance of the offence and to drop the proceedings, the magistrate must give notice to the informant and provide him an opportunity to be heard at the time of consideration of the report. Section 173, subsection 5 provides for document and statements to be forwarded with the police report. Section 173, subsection 8 provides for supplementary reports on further investigation by the police, and D is none of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए. So correct option is option number D. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. वही सेम. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Any place can be searched under section 165, including house of the accused. The search is not to be general search but must be one for particular things, document or specified materials. A prior notice or opportunity of being heard is required for search. Provisions of section 165 are mandatory and not directory. आंसर दीजिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. उन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. सो देख के पता लग रहा है प्रायर नोटिस और अपॉर्चुनिटी सर्च के दे देंगे तो क्या मिलेगा, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट चलते हैं. द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय मजिस्ट्रेट इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर. ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन के अंदर प्रोवाइड किया गया. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 155 से अगला 156 सबसेक्शन 3. तो इसको हम रीड विद कर लेते हैं. सेक्शन नंबर 190 एंड सेक्शन नंबर 200.
चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Mark the incorrect statement. The period of limitation for execution of the order of maintenance is 1 year from the date on which it becomes due. No period of limitation has been prescribed for filing an application for maintenance. An application for interim maintenance is to be decided within 30 days of the service of notice of the application to such person and none of the above. चलिए आंसर दीजिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए. होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वही. A married daughter is not liable to maintain her parents. Maintenance is the statutory right of the wife. Even if a person changes his religion and converts to Islam, he is not relieved of his obligation to maintain his wife and children and none of the above. करेक्ट ऑप्शन बताइए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी. बहुत सारे जिस बच्चे की इंटरलिंकिंग अच्छी होगी, जिस भी एस्पिरेंट की इंटरलिंकिंग अच्छी होगी, वो कैलकुलेट कर सकता है कौन सी चीज़ कहाँ से हम कैसे कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. अ मैरिड डॉटर इज नॉट लायबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स. तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. केस लो है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट सेक्शन 125 सीआरपीसी वाज एप्लीकेबल टू ऑल रिस्पेक्टिव irrespective of their religion. A, B, C, D. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, मोहम्मद उमर खान वर्सेस गुलशन बेगम, सुबाना अलियास सायरा बानो वर्सेस एम अब्दुल गफूर, सिराज मोहम्मद खान वर्सेस हाफिजुनिसा यासीन खान. चलिए आंसर दीजिए. इसमें मैंने पढ़ा, आपने पढ़ लिया होगा. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. बहुत फेमस केस है, लैंडमार्क भी माने जाते हैं. Only one statement is true among the following. इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है. If any person having sufficient means neglect or refuse to maintain his mother, she can apply under 125. Only wife can apply, get relief under section 125. Only the children will get order under 125. No order of maintenance can pass under section 125. चलिए आंसर दीजिए. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नो वेस्टेज ऑफ टाइम. ऑप्शन नंबर ए. Mark the incorrect statement. Where a person fails to give security by the date on which the security period is to commence, he shall be committed to prison. Where the period of security exceeds 1 year in duration, the proceedings are to be laid for orders before the session judge. A district magistrate (CGM) can release person jailed for failure to give security if he thinks that it can be done without hazard to the community. And none of the above. कौन सी incorrect statement है इनमें से? Where a person fails to give security by the date on which the security period commences, he shall committed to prison. ठीक है जी. इसका हो गया. Last for not the least आज के लिए. Which section provides that a magistrate may refuse to accept any surety which is offered or may reject any surety previously accepted by him or his predecessor on the ground that such surety is an unfit person for the purpose of the bond. चलिए आंसर बताइए. होप आप सबने आंसर दिया होगा. तो इसका ऑप्शन नंबर Section number 120 provides that a magistrate may refuse to accept any surety which is offered or may reject any surety previously accepted by him or his predecessor on the ground that such surety is an unfit for the purpose of the board. So hope आप सबको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. तो अब 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नेक्स्ट डे. सो एंजॉय योर डे. थैंक यू सो मच. सो यहाँ पे हम थैंक